हेलो बच्चों, मैं बात करना चाहती हूँ उन सारे बच्चों से जो 650, 640 वाली रेंज में हैं, क्योंकि जब से आपका नीट का पेपर हुआ है हमने बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस लिए हैं। एंड अगर प्रीवियस ईयर का डाटा हम देखें लास्ट के 10 साल का भी, तो 650 में बड़ी आराम से कॉलेज आपको मिल रहा था। कट ऑफ हर साल कुछ ना कुछ ऊपर या नीचे होती ही है, 2-3 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन मुझे खुद इतना दुख हो रहा है ये सोच के कि इतने सारे बच्चों को हमने ये आश्वासन दिलाया कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाएगी। इस बार इतनी डिफरेंट चीज़ें सामने आ चुकी है। ये एनटीए का स्कैम है या फिर ये कुछ और कहानी है, कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा है। स्पेसिफिकली नीट एग्ज़ाम होते के साथ में जो पहली न्यूज़ हमारे सामने आई कि सवाई माधोपुर के एक जगह पे नीट का पेपर लीक हुआ है, उस पर क्लैरिफिकेशन दिया नीट ने प्रेस रिलीज करके कि पेपर रिलीज नहीं हुआ था। बेसिकली थोड़ा सा पहले बच्चों ने पेपर छीन करके बाहर जा करके उसको डिस्क्लोज कर दिया। तो बच्चों, मैं राजस्थान में ही आई हुई हूँ इसी बात का पुष्टिकरण करने के लिए। मैं बच्चों से बात कर रही हूँ जा करके कि बच्चे कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि एनटीए के हिसाब से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं राजस्थान में जिनको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है। एंड इनफैक्ट ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने जब रिजल्ट कार्ड को चेक किया तो फर्स्ट डे 650 दिख रहा है, सेकेंड डे सेम एप्लीकेशन नंबर डाल रहे तो उनके मार्क्स 350 हो जा रहे हैं। अब इस केस का हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है कि एनटीए में जो स्कोर कार्ड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, एकदम से मार्क्स हाफ कैसे हो गए हैं। इस साल 2024 में वैसे भी बहुत सारी चौंकाने वाली खबरें हैं। अगर मैं सीक्वेंस से आपको बताना शुरू करूं तो नंबर 1, 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 हजम नहीं कर पा रहा है। कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट, कोई भी टीचर्स, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो नीट के डोमेन से बिलोंग करता है और वो इस बात को हजम कर ले। इतने सालों में क्या इंटेलिजेंट बच्चे नहीं रहे हैं? क्या पेपर का लेवल इजी नहीं आया है? 2020 में तो सबसे इजीएस्ट पेपर आया था पूरे नीट के इतिहास का, तो भी 2 ही बच्चों ने मैक्सिमम स्कोर किया था। फुल मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करना बहुत ही बड़ी बात होती है। और आप इन बच्चों से बात करो जिन्होंने मेहनत करके 720 लेकर के आए हैं, क्या गुजर रही है उनके ऊपर। अगर आप मेहनत करके पूरे 720 लेकर के आ रहे हो तो भी आपको एम्स दिल्ली में सीट नहीं मिल रही है, जो कि आपका सपना है। अब बच्चों से बात करने पे हमें समझ में आता है कि कैसे दिन रात वो सिर्फ एम्स दिल्ली का नारा लगा करके तैयारी कर रहे थे। तैयारी भी करी, मार्क्स भी अच्छे आए, लेकिन जो प्रॉब्लम्स चल रही है एनटीए की तरफ से, उसकी वजह से एम्स दिल्ली नहीं मिल पा रहा है। इससे भी ज़्यादा दुखी चीज़ मुझे ये लगती है कि जब सीक्वेंस हम चेक करते हैं एप्लीकेशन नंबर की, 62 से लेकर के 69 सेम एप्लीकेशन नंबर, सेम सेंटर के बच्चे, एक ही सेंटर के बच्चे इतने होशियार हो गए कि 720 भी लेकर के आ रहे हैं। उसी सेंटर के बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स भी दे दिया, 719 भी ला रहे हैं, 718 भी ला रहे हैं। चलो एक बार के लिए अगर हम मान भी ले ग्रेस मार्क्स आपने दिए हैं, बट क्या क्राइटेरिया था? बस टाइम सीपेज हुआ, ये क्राइटेरिया था? अगर टाइम सीपेज हुआ तो आप उसको काउंटर कीजिए टाइम दे करके, मार्क्स बांट करके नहीं। अगर आप मार्क्स बांटते हो, एक एक नंबर से मेरे बच्चे इतना पीछे चले जाते हैं, इतनी रैंक उसकी पीछे हो जाती है। एक एक नंबर इतना मायने रखता है और पूरे 2 साल की उनकी मेहनत होती है, पूरी 11th, पूरी 12th, एक नंबर से गवर्नमेंट मेडिकल सीट उनकी छूट जाती है। तो ग्रेस मार्क्स बंटवारा करने वाला ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। इतना हैवी, इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, 25 लाख बच्चे हैं, इतनी कम सीट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, उसमें एक नंबर भी ग्रेस मार्क्स देना, मैं कहती हूँ पाप है। इससे बढ़ के कुछ नहीं है। और इससे तीसरी चीज तो ये है कि बच्चों जो 650 वाले बच्चे, उनको हम क्या जवाब दें? 650, 640, 630 में भी आपको एक डिसेंट सा, ठीक ठाक सा मेडिकल कॉलेज मिल जा रहा था। क्या 630 स्कोर करने वाला बच्चा का इंटेलेक्ट लेवल इतना खराब है? मैं नहीं मानती हूँ। इतना अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 630 नंबर अगर आप लेकर के आ रहे हो, आप डिजर्व करते हो डॉक्टर बनना। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जो प्रोफेशन है डॉक्टर बनना, आपको आगे चल के पेशेंट्स को डील करना है, आपको आगे चल के इतनी क्रूशियल चीजों में परफॉर्म करना है। कोविड की सिचुएशन जैसे आई थी, डॉक्टर्स ने ही जान बचाई है सबकी, वैसे ही डॉक्टर्स ही आपकी जान बचाते हो। कहते हैं ना कि भगवान के बाद डॉक्टर्स ही आते हैं जो आपकी जान बचा सकते हैं। तो इतने नॉवल प्रोफेशन के लिए अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे तो ये पूरा सेंटिमेंट ही नेगेटिव हो गया। वो 2025 वाले बच्चे जो हमसे पूछ रहे हैं कि मैम कितना मार्क्स हमें स्कोर करना चाहिए, किस मार्क्स पे हमें कॉलेज मिल सकता है, जवाब ही नहीं है हमारे पास में। जब आप 720 स्कोर करके भी आपको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो क्या जवाब दिया जाए उन बच्चों को? तो ये मेरी गुजारिश है एनटीए से, मेरी गुजारिश है
सारी अथॉरिटीज़ से कि प्लीज़ इसको बहुत ही अच्छे से तहकीकात करी जाए। चाहे तो वो बिहार के अंदर रिलीज़ हुआ था कि रीनीट कराने के लिए आपने पिटीशन जारी किया, या आपने पा लिया कि कुछ बच्चे भी एडमिट कर रहे हैं कि पेपर हमें एक रात पहले मिल गया था, पेपर लीक हुआ है, या क्या इश्यूज़ हुए हैं। एकदम से इलेक्शन डे का सेंटिमेंट है फुल इंडिया के अंदर, एकदम से आपने स्कोर कार्ड रिलीज़ कर दिए, रिज़ल्ट आपने रिलीज़ कर दिया। बच्चों को थोड़ा टाइम देना चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये मेरी गुजारिश है एनटीए से, सारी अथॉरिटी से, कि इस बात की तहकीकात बहुत ही डेप्थ में करी जाए। ये सवाल है उन 25 लाख बच्चों का, ये सवाल है उन भावी डॉक्टर्स का जो बनने वाले हैं पूरे देश की रक्षा करने के लिए। तो एनटीए, आप प्लीज़ इसको बहुत ही अच्छे से सीरियसली लीजिए और डिटेल में एनालिसिस कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो रीनीट देने के लिए मेरे सारे बच्चे तैयार हैं। आप बच्चे बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं, रीनीट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ बच्चों, तो आप बच्चों के लिए मैं यहाँ राजस्थान में आकर के पूछ रही हूँ लोगों से, बच्चों से बात कर रही हूँ कि उनके स्कोर कार्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। मैंने आज तक कभी ट्विटर हैंडल को यूज़ नहीं किया है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ट्विटर पे ये ट्वीट करने वाली हूँ कि वी वांट जस्टिस। ये जो भी चीज़ें हुई है, वी वांट क्लैरिफिकेशन एंड वी वांट जस्टिस। आपको उसको ज़रूर से उस ट्विटर हैंडल पे जा करके आपको उसको रीट्वीट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये बात हम पहुंचा सके, बिकॉज जितने रीट्वीट होंगे उतना ही एनटीए उस पर गौर करेगा।